नमस्कार। जनशोध न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। जनशोध, जहां हम बात करते हैं न्यूज की और पड़ताल करते हैं, उसकी पूरी तफ्तीश करते हैं कि आखिर वो जो एक न्यूज है वास्तव में आपके लिए, हमारे लिए, इस देश के लिए क्या मायने रखती हो, क्या उस न्यूज का जो इंफॉर्मेशन है उसका हमारे लिए कोई मायने भी है या नहीं। और अगर कोई ऐसी न्यूज है जिस पर एक विचार मंथन होने की आवश्यकता है, जिस पर एक बार पुनः विश्लेषण करने की आवश्यकता है पूरे देश को, जिसका सरकार केवल एक मात्र हिस्सा है, हम उन सब मुद्दों पर बात करते हैं जनशोध पर। आइए आज बात करते हैं कि क्या भारत को नई विकास रणनीति यानी डेवलपमेंट का नई स्ट्रेटेजी अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरीके से भारत चल रहा है, बहुत बेहतर विकास दर उसने प्राप्त कर ली है। 7.8% की विकास दर इस समय भारत की चल रही है, जो कि काबिले तारीफ है। और निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं सरकार का योगदान भी रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में, डेवलपमेंट के अलग अलग सेक्टर को डेवलपमेंट करने में। मगर साथ ही इन डेवलपमेंट के मॉडल ने, पश्चिम के मॉडल ने भारत में जबरदस्त तबाही, जबरदस्त विनाश, डिफॉरेस्टेशन के रूप में भी किया है, जिसकी वजह से आज पूरा भारत क्लाइमेट चेंज, असमय बारिश, बाढ़, सूखा इत्यादि को भोग रहा है। ये आर्थिक विकास, जलवायु संकट, कृषि चुनौतियां और वैश्विक स्तर पर भारत की एक छाप और एक पहचान और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमेशा के लिए एक ऐसा स्थायी समाधान की दिशा में भारत को आगे बढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि पश्चिम का मॉडल खत्म हो चुका है। पश्चिम का मॉडल औंधे मुंह गिर चुका है। इसीलिए अमेरिका अपने सारे सामान समेट कर ईरान पर अटैक कर रहा है। तो आज ये इन सब मुद्दों पर बात करते हैं। भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। हाल ही में भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 7.8% की वृद्धि दर को छू चुकी है, जबकि विश्व बैंक ने भारत को 2026 में वैश्विक स्तर पर सबसे तेज बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था में शामिल किया है, माना है। और अब पूरा विश्व मान रहा है कि भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। चाइना के बाद सबसे तेज अगर कोई देश बढ़ रहा है तो वो भारत। लेकिन सवाल यह कि क्या जीडीपी की वृद्धि ही विकास का पैमाना है? क्या भारत जलवायु परिवर्तन, कृषि संकट, पानी की कमी और वैश्विक संघर्षों के बीच अपनी विकास गति को बनाए रख पाएगा भविष्य में भी? और क्या भारत अपने डेवलपमेंट के मॉडल पर चिंतन करेगा, मनन करेगा, या वह बिना कुछ सोचे समझे अंधानुकरण करते हुए पश्चिम मॉडल पर बढ़ते जाएगा? विकास की चमक और जमीन की सच्चाई, आज इस पर भी बात करते हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि आर्थिक प्रदर्शन बहुत मजबूत है। निर्माण, बुनियादी ढांचा, सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर और निवेश में वृद्धि अपार दिखाई दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ सच्चाई यह भी है कि भारत की लगभग आधी आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आज भी कृषि से जुड़ी हुई है। कृषि अभी करोड़ों लोगों की आजीविका का आधार है। यानी अगर गांव कमजोर हुए जहां पर कृषि होती है, तो शहर भी ज्यादा समय तक मजबूत नहीं रह पाएंगे। यह इसका स्पष्ट संकेत है। कृषि क्षेत्र की बड़े स्तर पर उपेक्षा सरकार के द्वारा पहले भी की जा रही थी, और वर्तमान सरकार यानी मोदी सरकार भी इस पर लगातार उपेक्षा कर रही है। हर साल कृषि सुधारों की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन भारत में आज भी ज्यादातर कृषि मानसून आधारित खेती है। इस वर्ष मानसून की रफ्तार धीमी पड़ी है और जून के शुरुआती दिनों में वर्षा की स्थिति सामान्य से कम है। लगभग 20 से 26% कम
वर्षा इस समय दर्ज की गई है। इससे धान, सोयाबीन, कपास और दलहन की बुवाई प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई। कृषि क्षेत्र में उपेक्षाएं लगातार हो रही हैं, जिसके प्रमाण है वर्षा जल जो कि वर्षा के दौरान जो गिरता है उसके संरक्षण की कोई योजना सरकार चला नहीं रही। पहले जल ग्रहण मिशन के माध्यम से अनेक अनेक योजनाएं चलती थी, जिसे मोदी सरकार ने आते ही बंद कर दिया। इस पर पर्याप्त निवेश नहीं हो रहा है। जल जीवन मिशन के माध्यम से कुछ छोटी छोटी पहल जरूर हो रही है, मगर वो बहुत ही नाकाफी है, ऊंट के मुंह में जीरा जैसी। छोटे किसानों तक तकनीक और वैज्ञानिक सलाह की जो पहुंच है वो बहुत सीमित है। कृषि विभाग इसमें पूर्णतया उदासीनता बरते हुए है और वह उतनी स्पीड से काम नहीं कर पा रहा जिसकी आवश्यकता है। फसल भंडारण और कोल्ड चेन की लगातार कमी है, जिससे लाखों और करोड़ों की फसलें हर साल तबाह होती हैं, नष्ट नाबूद होती हैं। रोड में टमाटर फेंकते, प्याज फेंकते, आम फेंकते किसानों के दृश्य आपको कभी भी दिख जाएंगे। कृषि अनुसंधान और स्थायी बीजों पर अपेक्षाकृत कम ध्यान है, जिसकी वजह से आज विदेशी कंपनियां इस सेक्टर में धीरे धीरे अपना हाथ जमाते जा रही हैं और भारत कहीं असहाय होकर उन्हें देख रहा है। कृषि किसानों को बाजार में उचित मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। आज भी उनकी जो एमएसपी है किसी भी फसल की, चाहे वो गेहूं हो, चना हो, धान हो, इन सब की जो एमएसपी है यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, वह आज भी जिस तेजी से महंगाई बढ़ रही है उसके मुकाबले काफी कम है। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये सारा तय सरकार को क्यों करना चाहिए, जबकि कोई भी प्रोडक्ट की कीमत प्राइवेट कंपनियां खुद ही तय करते। विशेषज्ञ मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन के दौर पारंपरिक खेती मॉडल का दौर अब लग चुका। अब ये काफी नहीं है। जलवायु परिवर्तन जो है विकास का सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरा है। भारत में अब मौसम पहले जैसा नहीं रहा। कहीं बाढ़, कहीं सूखा, कहीं अत्यधिक गर्मी और कहीं असमय बारिश किसानों की सारी मेहनत पर पानी फेर देता है। इसमें कहीं ना कहीं कुछ लोगों का, बड़े लोगों का, फॉरेन के बड़े लोगों का, बड़ी कंपनियों का भी हाथ ऐसा बताया जा रहा है। असमय वर्षा होना, इन सब पर बहरहाल वो अलग विषय है। वैज्ञानिक रिपोर्ट बताती है कि एल नीनो जैसी परिस्थितियां भारत में कमजोर मानसून, खाद्य महंगाई और कृषि उत्पादन में गिरावट का कारण बन सकती हैं और लगातार ये बन भी रही हैं। पर्यावरण क्षेत्र की उपेक्षा भारत में कोई असामान्य बात नहीं है। विकास परियोजनाओं के नाम पर कई क्षेत्रों में जंगलों का लगातार क्षरण हुआ है। भूजल का अत्यधिक दोहन हुआ है। नदियों से बेतरतीब रेत निकाली गई है, जिसकी वजह से नदी प्रदूषण बढ़ा है। शहरीकरण के कारण कृषि भूमि लगातार सिकुड़ती गई है। जल संरक्षण और संरचनाओं की अनदेखी की गई है। यह स्थिति केवल पर्यावरण का नहीं बल्कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का भी एक संकट है। अगर देखा जाए तो केवल 10 सालों में विकास परियोजनाओं के नाम पर 2014-15 से 2023-24 के बीच के हम आंकड़े ले रहे हैं, उसमें 1.73 लाख हेक्टेयर यानी 1,73,397 हेक्टेयर वन भूमि और गैर वन भूमि को सड़क, खनन, रेलवे, बिजली लाइन, सिंचाई, जल विद्युत परियोजनाओं के लिए तिलांजलि दे दी गई, समर्पित कर दी गई, नष्ट कर दी गई। अब इसको देख लेते हैं। ये लगभग 1734 वर्ग किलोमीटर के बराबर का वन क्षेत्र है, जिसे कि हमने अलग अलग परियोजनाओं केवल 10 साल में नष्ट कर दिया है। दूसरा, क्या भारत की विकास नीति अभी भी शहर आधारित है, शहर केंद्रित है? भारत में मेट्रो, एक्सप्रेस वे, एयरपोर्ट और स्मार्ट सिटी तेजी से बन रहे हैं, लेकिन सवाल क्या है कि गांव भी उसी तेजी से बढ़ रहे हैं क्या? क्या गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर उतनी तेजी से बढ़ रहा है क्या? क्या गांव में एजुकेशन का लेवल उतनी तेजी से बढ़ रहा है क्या? क्या गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं उतनी तेजी से बढ़ रही हैं क्या? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या गांव में रोजगार उतनी तेजी से बढ़ रहा है क्या? ग्रामीण क्षेत्रों में
आज भी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है, शिक्षा का असमान स्तर है, सिंचाई की सीमित पहुंच है, ग्रामीण उद्योगों की दशा बहुत बुरी है और युवाओं के लिए रोजगार के लिए बहुत ही कम अवसर है। यही कारण है कि बड़े पैमाने पर ग्रामीण भारत का जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण है, वो पलायन कर रहे हैं और शहर की ओर भाग रहे हैं और शहर का हाजमा बिगाड़ रहे हैं। वैश्विक तनाव और भारत की अर्थव्यवस्था अगर इस दृष्टि से देखें तो आज दुनिया केवल आर्थिक प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि भू राजनीतिक संघर्षों में भी जूझ रही है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव, ऊर्जा आपूर्ति संकट और तेल कीमतों में बढ़ोतरी का असर भी भारत के लिए गंभीर चुनौतियां हैं। मगर ये एक एक्सटर्नल एक चीज है, कंटेंट है, जिसकी वजह से ये सारी प्रभावित हो रही है। मगर भारत की खुद की नीतियां भारत के लिए दुखदायी होते जा रहे हैं। यदि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना है तो केवल जीडीपी पर ध्यान फोकस नहीं करना होगा, केवल जीडीपी वृद्धि पर ध्यान नहीं देना होगा, उन्हें 5 बड़े सुधार पर काम करना पड़ेगा। जलवायु अनुकूल कृषि को डेवलप करना पड़ेगा, सूखा बाढ़ सहनशील फसलें, माइक्रो इरिगेशन को बढ़ाना पड़ेगा और जन संरक्षण जो कि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है उस पर ध्यान देना होगा। कृषि आधारित उद्योग, स्थानीय रोजगार, सहकारिता मॉडल को खड़ा करना पड़ेगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अगर पुनर्जीवित करना है तो पर्यावरण को विकास का हिस्सा बनाना होगा। जल संरक्षण, नदी पुनर्जीवन और भूजल प्रबंधन को बहुत ही कुशलता और एफिशिएंसी से लागू करना पड़ेगा। ऊर्जा में आत्मनिर्भरता को बढ़ाना होगा, क्योंकि अगर हम इस पे डिपेंडेंट रहे तो हमें इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। सौर ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और जैव ऊर्जा पर हमें बहुत तेजी से और बहुत वृहद स्तर पर काम करना पड़ेगा। वैश्विक जोखिमों से सुरक्षा के लिए विदेश रणनीति को बहुत पुख्ता और घरेलू खपत को पूरा तरीके से एक मॉडर्न और एआई बेस्ड मॉडल में आपको डिजाइन करना पड़ेगा। उर्वरक और ऊर्जा का घरेलू उत्पादन को डिजाइन करना पड़ेगा, रणनीतिक भंडार रखना पड़ेगा और आपूर्ति का श्रृंखला का आपको विविधीकरण, डाइवर्स वो करना पड़ेगा, तभी आप इस सब से जीत पाएंगे। इस सब पर मुद्दा वही आ जाता है कि क्या सरकार इस दिशा में काम कर रही है और क्या भारत सरकार ग्रामीण विकास यानी रूरल डेवलपमेंट पे उतना काम कर रही है जितना की आवश्यकता है। केंद्र सरकार के बजट को अगर देखें तो 2026-27 के बजट में ग्रामीण विकास और आजीविका पर विशेष जोर जरूर दिया गया है। विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन में 95,692 करोड़ का प्रावधान है। जल जीवन मिशन पर 67,670 करोड़ का प्रावधान है और मनरेगा में 30,000 करोड़ का प्रावधान। ये केवल प्रमुख योजनाएं हैं, और भी योजनाएं इसमें शामिल हैं जो मोटा मोटी 30-40 करोड़ के आसपास ठहरती हैं। शहरी विकास के लिए कितना बजट है अगर हम देखें तो 2026-27 में मंत्रालय को लगभग 85,522 करोड़ का आवंटन मिला है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि पैसा जा कहाँ रहा है और क्या अपेक्षित है। यदि इन आंकड़ों को साथ रखकर देखें तो एक दिलचस्प तस्वीर उभर कर सामने आती है। एक्सप्रेसवे, मेट्रो रेल, औद्योगिक कॉरिडोर, खनन परियोजना, ऊर्जा अवसंरचनाओं को तो हम बहुत पैसा दे रहे हैं, मगर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो जीवन के लिए भी हैं और डेवलपमेंट के लिए हैं, जल संरक्षण, वर्षा आधारित कृषि क्षेत्र का पुनर्जीवन, सामुदायिक वन प्रबंधन, आदिवासी आजीविका सुरक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य और कृषि अनुसंधान, जलवायु अनुकूल खेती, ये सब पर हम काम करना भूल गए हैं या इन्हें उपेक्षित कर दिया है। यही कारण है कि जीडीपी बढ़ने के बावजूद कृषि संकट, जल संकट और पर्यावरण दबाव लगातार चर्चा का विषय बने। पिछले दशक में भारत ने लगभग 1.73 लाख हेक्टेयर जंगल विकास परियोजना के लिए खो दिया है, जबकि दूसरी ओर ग्रामीण और शहरी विकास पर लाखों करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जो कि सरकार की दिशा
को बताता है और उनकी दशा भी जिसकी वजह से हो रही है उसे भी दिखाता है। भारत आज एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ दुनिया की सबसे तेज बढ़ती आर्थिक वृद्धि है, दूसरी तरफ जलवायु संकट, कृषि असुरक्षा और वैश्विक संघर्षों की धुरी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चिंता है कि विकास की बहस में कृषि, पर्यावरण, जल संरक्षण और ग्रामीण भारत जैसे क्षेत्र छूट न जाए और उपेक्षा में लंबे समय में ऐसा ना हो कि वो मूल धारा से कट से जाएं और फिर हम उन्हें जोड़ ना पाए। इन क्षेत्रों को राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा पे नहीं लाया गया तो आर्थिक वृद्धि का वर्तमान मॉडल भविष्य में भयावह रूप लेकर हमारी विफलताओं को हमारे सामने ही तमाचा मारेगा। विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब विकास केवल शहरों तक नहीं बल्कि खेतों खलिहानों तक पहुंचे, किसानों और आदिवासियों तक लगे। जल जंगल जमीन का डेवलपमेंट होगा तभी भारत का असली विकास होगा और वसुधैव कुटुंबकम की भारत की अवधारणा साकार। आप इन सब मुद्दों पर क्या सोचते हैं? अगर आप हमसे शेयर करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। बेखौफ पत्रकारिता बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनसोच। याद रखिए, सच को चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती और राष्ट्र सर्वोपरि।